राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है और ये यात्रा के माध्यम से बिहार को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। चारों पर उनके कार्यकर्ताओं ने कहा, गाली दिया। ये दुखद है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसकी निंदा करती है। उसी के क्रम में आज हम लोग पटना के कोतवाली थाना में उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने आए थे। वोट अधिकार यात्रा का तीसरा चरण कल दरभंगा पहुंचा था, जहां गठबंधन के नेता और कार्यकर्ताओं में से कुछ लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक ओछी टिप्पणी करते हैं और ये काफी निंदनीय है, जिस पर आज भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराई जाती है कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर। उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ता इस पे बयान देते हैं, जिसमें सूर्यगढ़ा के पूर्व विधायक एवं सोशल मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल थे। उनके क्या कुछ बयान है, पहले आप वो सुनिए। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है और ये यात्रा के माध्यम से बिहार को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी सभाओं में मंचों से प्रधानमंत्री के खिलाफ बुलवाते हैं, उनके खिलाफ नारे लगवाते हैं, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं जो प्रधानमंत्री बिहार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बिहार की जनता जिस प्रधानमंत्री की मुरीद हो चुकी है, बिहार की पिछड़ेपन, बिहार की गरीबी, बिहार की बेकारी को समाप्त करने के लिए योजना राशि लगातार दे रहे हैं। बिहार से इतना लगाव, इतना प्रेम रखने वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ बिहार की धरती पर आकर के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वाले राहुल गांधी के खिलाफ हम लोगों ने जो है से यहाँ कोतवाली में दिया है कि चिन्हित कीजिए। जो प्रधानमंत्री के को गाली दिया हो, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए हो, अब शब्दों का प्रयोग किया हो, वैसे राहुल गांधी और वैसे उनके पार्टी के लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और राहुल गांधी को अविलंब विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा देना चाहिए, जो संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं। देखा आपने, सूर्यगढ़ा के पूर्व बीजेपी के विधायक प्रेम रंजन पटेल का स्पष्ट कहना था कि ये देश के प्रधानमंत्री पे ओछी टिप्पणी नहीं की गई है, बल्कि ये लोकतंत्र को गाली दी गई है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे हमला है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी बिहार आते हैं तो करोड़ों की सौगात लेके आते हैं और मोदी जी हमेशा बिहार वासियों के भले के लिए सोचते हैं और लगातार 2014 से ही, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, तब से बिहार पर मोदी जी का ध्यान अत्यधिक केंद्रित है और वो बिहार वासियों के बारे में अत्यधिक सोच रहे हैं और बिहार का वो कहीं ना कहीं अत्यधिक बिहार के लिए फंड भेजते हैं केंद्र से। तो ये कहना था बीजेपी के पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल का। दानिश इकबाल का भी बयान आया, उन्होंने भी स्पष्ट कहा प्रधानमंत्री का अपमान पूरा देश नहीं सहेगा। पूरी वीडियो आप देखिए, दानिश इकबाल क्या कह रहे हैं। चारों पर उनके कार्यकर्ताओं ने कहा, गाली दिया। ये दुखद है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसकी निंदा करती है। उसी के क्रम में आज हम लोग पटना के कोतवाली थाना में उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने आए थे। प्राथमिकी दर्ज हो गई है और उसकी रिसीविंग भी प्राप्त हुई है। ये पूरी तरह से जो है हम इसकी निंदा करते हैं कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना और उनको गाली देना पूरे लोकतंत्र का अपमान है और बिहार की धरती में ऐसा हुआ है, ये और भी कलंकित करता है। लेकिन इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझिएगा। अगर महागठबंधन का जो ट्रेंड है, उन लोगों ने स्टालिन को, रेवंत रेड्डी को पटना बुलाया, बिहार में घुमाने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहारियों को अपमानित किया, बिहारियों को गाली देने का काम किया, बिहार को नीचा दिखाने का काम किया। ऐसे लोग जब बिहार में ये लोग महागठबंधन के लोग तेजस्वी यादव, राहुल गांधी उनको घुमाएंगे तो यकीनन उनके कार्यकर्ता भी जो है उनसे शह पा करके ऐसी हरकतें करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार बिहार आ रहे हैं, बिहार को सौगातें दे रहे हैं, बिहार के प्रति जो उनका स्नेह है, जो प्रेम है और बिहार के विकास में जो प्रधानमंत्री की जो भागीदारी है, जिस प्रकार से उन्होंने योजनाओं से बिहार को आगे ले जाने का काम किया है, इसलिए वे लोग प्रधानमंत्री को भी गाली देने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरा बयान था दानिश इकबाल पे। आपने सुना कि ये लोग भाजपा के कार्यकर्ता काफी विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर ओछी टिप्पणी की गई है, उनके बारे में असभ्य भाषा का उपयोग किया गया है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, बहुत बहुत धन्यवाद।